कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, अपनी विपत कहानी सबको सुना चुका हूँ। अपनी विपत कहानी सबको सुना चुका हूँ। संभव सभी सहारों को आजमा चुका हूँ। मेरी व्यथा को अब तक कोई न जान पाया। दुख के मेरे दिनों में कोई न काम आया। दुख के मेरे दिनों में कोई न काम आया। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके आया शरण में तेरी, अब तो पुकार सुन लो। आया शरण में तेरी, अब तो पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। मैं दीन हूँ, दिखुई हूँ और हूँ अधम भिखारी। तुम दीन बंधु दानी हो पाप पुंजहारी। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके यश गान सुन तुम्हारा आया हूँ तेरे द्वारे। यश गान सुन तुम्हारा आया हूँ तेरे द्वारे। अब तो उतार लो तुम हे रुक्मिणी के प्यारे। अब तो उबार लो तुम हे रुक्मिणी के प्यारे। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके। यमुना के जब तट पर पहुँचे तो अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, हम दोनों भाई आप दोनों भाई इसी रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर, नेत्र कमल के पात्र के समान विशाल, वासुकी तथा डिंब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित बनमाला शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर केंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम और लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर, चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांत उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट दीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहाँ पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे,
कि दोनों भाई इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ सोचना कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहाँ बलराम और श्री कृष्ण पहले की भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई, भीतर फिर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि सिद्ध बड़े बड़े नाग कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूप में एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं। उन परमात्मा को नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर आप शब्द वैदिक मंत्र रूप और हवि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधान आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा है। आप ही क्षर अक्षर हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। हे भगवान, आपके स्वरूप प्रयोजन नाम आदि सभी अनिर्वचनीय है। आप परमेश्वर के भी परमेश्वर हैं। हे अच्युत, इसलिए हे कृष्ण अच्युत अनंत और विष्णुवादि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। हे सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत हैं तथा विश्वरूप हैं। हे विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य धाता विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व के सृष्टि करते हैं। आप ही प्रलय कालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्व स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार अक्षर है वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत असत ज्ञानात्मक है। आपके उस स्वरूप को प्रणाम है। भगवान वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। शंकर संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों के द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाया और दीर्घ काल तक ध्यान करते रहे। तत्पश्चात समाधि से विरत हो जाने के बाद अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना के जल से बाहर निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। वहां आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, हे गोविंद, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तमान बैठा देख रहा हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। चलिए मथुरा चलते हैं। मैं कंस से डरता हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाला है। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है। यूँ कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और कृष्ण ने कहा, हे महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव के घर न जाइएगा, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। इस तरह से कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और कृष्ण भी
पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारने लगे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीलापूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रज्जक को देखा, धोबी को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। यह वही धोबी था जो भगवान राम माता सीता को मिथ्या दोष लगाया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक अपेक्षायुक्त कट वचन कहे थे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने एक मुक्के से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा जो दो देवता इस भूतल पर उतर आए हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल पर प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं आज धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यूँ कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। वे सुंदर, वे मनोहर हैं। यूँ कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब पुष्प दे दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दे दिया, हे भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेंगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। हे भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यूँ कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।